कमरे में चारों तरफ तनाव पसरा हुआ था। विक्रांत अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था और बाहर खड़े लोगों के चेहरों पर गुस्सा, डर और बेबसी साफ नजर आ रही थी। मन्नत लगातार खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह गुस्से में बोली, विक्रांत, तुम बहुत खतरनाक हो। तुमने अपने ही भाई को एक बार नहीं बल्कि 2 बार मारने की कोशिश की है। आखिर तुम उससे क्या उम्मीद कर रहे हो कि वह तुम्हें माफ कर देगा? विकास ने मन्नत की तरफ देखा और तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ। अभी हमें गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। मन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर मैं क्या करूं? चुप बैठकर इंतजार करूं कि धैर्य फिर से विक्रांत पर हमला करे? उसने पहले भी कोशिश की है, और अगर विक्रांत को होश आने में देर हुई तो पता नहीं वह अगली चाल कब चलेगा। विकास कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर एक गंभीर सोच दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हमें पुलिस के पास जाना होगा। मन्नत ने तुरंत उसकी बात काट दी, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ पक्का सबूत कहाँ है? विकास ने कहा, शायद यही बात हमें सबसे पहले पता करनी होगी। मन्नत कुछ पल तक सोचती रही। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। उसने अपना फ़ोन उठाया और बोली, 1 मिनट, शायद मेरे पास इसका रास्ता है। विकास ने पूछा, किसे फ़ोन कर रही हो? मन्नत ने कहा, मिस्टर सूरी को। हमारे पुराने एडवोकेट हैं। अंकल हमेशा कहते थे कि अगर कभी कोई कानूनी परेशानी आए तो उनसे सलाह ज़रूर लेना। शायद वही हमें सही रास्ता बता सकें। फ़ोन की घंटी बजने लगी। कमरे में मौजूद हर इंसान की नज़र मन्नत के फ़ोन पर टिक गई। कुछ सेकंड बाद सामने से आवाज़ आई, हेलो मन्नत जी। मन्नत ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हेलो मिस्टर सूरी, हमें आपकी बहुत ज़रूरी मदद चाहिए। मिस्टर सूरी ने गंभीर आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हैं आप? मन्नत ने सारी बात बतानी शुरू की। उसने कहा, विक्रांत की हालत बहुत नाजुक है। हमें डर है कि धैर्य फिर कोई गलत कदम उठा सकता है। हम चाहते हैं कि उसे पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसे देखकर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। मिस्टर सूरी कुछ पल शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, देखिए मन्नत जी, अगर आपके पास सीधा सबूत नहीं है तो मामला मुश्किल हो सकता है। सिर्फ शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करवाना आसान नहीं होगा। मन्नत का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। तभी विकास ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और कहा, मिस्टर सूरी, मैं विकास अनुजा बोल रहा हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबूत है। सामने से सवाल आया, कौन सा सबूत? विकास की आवाज़ अचानक भारी हो गई। उसने कहा, मैं हूँ वो सबूत। कुछ सेकंड तक फ़ोन के दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। मिस्टर सूरी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? विकास ने कहा, मैं उस रात वहाँ मौजूद था। जो कुछ हुआ वह मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैं उस रात का चश्मदीद गवाह हूँ। मन्नत ने विकास की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी। विकास बोलता गया, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जिस रात धैर्य ने गोली चलाई थी, मैं वहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि क्या हुआ। मेरी माँ के साथ जो हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उस रात वहाँ मौजूद था। मैं अदालत में उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर सूरी ने गंभीरता से पूछा, क्या आप पूरी तरह निश्चित हैं कि आपने आरोपी को अपनी आंखों से देखा था? विकास ने बिना देर किए कहा, हाँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं उसे बचने नहीं दूंगा। अगर मेरी गवाही से उसे कानून के सामने लाया जा सकता है तो मैं गवाही दूंगा। मन्नत ने तुरंत कहा, मिस्टर सूरी, विक्रांत भी महत्वपूर्ण गवाह है। उसके सामने भी बहुत कुछ हुआ था। लेकिन मिस्टर सूरी की आवाज़ में चिंता साफ थी। उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर विक्रांत की याददाश्त कमज़ोर हो गई है तो धैर्य का वकील इसी बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वह कह सकता है कि विक्रांत मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है और उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मन्नत ने घबराकर पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि धैर्य बच जाएगा? मिस्टर सूरी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आपके पास विकास की गवाही है, लेकिन हमें उसकी बात को मजबूत करने के लिए दूसरे सबूत भी चाहिए। अस्पताल की रिपोर्ट, घटनास्थल की जानकारी, गोली चलने की परिस्थितियाँ, पुराने रिकॉर्ड, हर छोटी चीज़ महत्वपूर्ण होगी। विकास ने तुरंत कहा, आप बस हमें रास्ता बताइए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मिस्टर सूरी ने जवाब दिया, ठीक है, सबसे पहले हमें यह साबित करना होगा कि विकास उस रात सच में घटनास्थल पर मौजूद था। अगर हम यह साबित कर पाए तो उसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
मन्नत ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी विकास ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको फिर चौंका दिया। उसने कहा, मिस्टर सूरी, एक और बात है। सामने से आवाज़ आई। क्या? विकास कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, मुझे लगता है धैर्य को पता चल चुका है कि मैं उसके खिलाफ गवाही देने वाला हूँ। मन्नत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने घबरा कर विकास की तरफ देखा। क्या? विकास ने धीमी आवाज़ में कहा। और अगर उसे ये बात पता चल गई है तो मुझे डर है कि अगला निशाना मैं हो सकता हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर मिस्टर सूरी ने बेहद गंभीर आवाज़ में कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अकेले कहीं मत जाइए, और सबसे ज़रूरी बात, अभी किसी पर भरोसा मत कीजिए। मन्नत ने पूछा, क्यों? मिस्टर सूरी ने कहा, क्योंकि अगर धैर्य इतना ख़तरनाक है जितना आप बता रहे हैं तो हो सकता है उसके आसपास का कोई व्यक्ति उसके लिए काम कर रहा हो। यह सुनते ही मन्नत और विकास ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि धैर्य को जेल कैसे भेजा जाए। सवाल यह था कि धैर्य का अगला वार किस पर होने वाला था, और सबसे बड़ा सवाल,